अब इसके बाद किसी को भी रियायत नहीं दी जाएगी, यह बात ध्यान में रखें। किसी भी टीम को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अगर उसका कोई भी खिलाड़ी यहां पर अतिथि कक्ष में नहीं आया तो 2 रन की पेनल्टी होगी। तीन षटकांचा सामना असेल याची सुद्धा आपण नोंद करायची आहे की हा सामना 3 षटकांचा असेल। जुना चेंडू वापरला जाईल, 3 गोलंदाजांना सुद्धा वापर करावा लागेल आणि सामन्याला सुरुवात करा मित्रांनो। नक्कीच खूपच वेळ झालेली आहे। अगदी आपण पाहतोय 4:25 मिनिटं जवळजवळ झालेले आहेत। अर्थात उर्वरित आपल्याकडे 2च तास आहेत आणि बरेचसे सामने अजून सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी खेळवायचे आहेत। पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व मायबाप रसिकांचा मित्रांनो पुन्हा मी सहर्ष स्वागत करतो राष्ट्रवादी चषक 2022 मध्ये। आयोजक सन्माननीय सय्यदभाई खान यांच्या या भव्य दिव्य अशा स्पर्धेमध्ये भाई भी यहाँ पर आए, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। का उशिरा होतोय काही समजत नाहीये। सुलतान भाई गोरमे सुद्धा आज नक्कीच 2 दिवसाची रजा टाकून आलेले आहेत। इम्रान काझी अली तो सुद्धा दापोलीला हे सामने थेट यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून पाहत आहे, dreamcricket.in। विनोद वाटकरे आणि दिगंबर हामणे लेदरपट्टू या ठिकाणी आपल्याला खेळताना पाहायला मिळत आहेत। नक्कीच एक मोठं आव्हान असेल, एक कडवी झुंज नक्कीच या सामन्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण 2 दादा संघामध्ये दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना या मैदानावरती खेळवला जात आहे। आज दुसऱ्या दिवसाचा खेळ आहे। शेवटच्या सत्रामध्ये नक्कीच सामने पोहोचलेले आहेत। उद्या सुद्धा या ठिकाणी आयकॉन फॉर्मॅटचे संघ येणार आहेत। उद्या सुद्धा मी सर्वांना विनंती करते कुठेही जाऊ नका मित्रांनो, या मैदानाकडे या। नक्की चांगले सामने आपल्याला उद्याच्या दिवशी सुद्धा पाहता येणार आहेत। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक मर्तबा मैं मुश्ताक अफराद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और लिए चलता हूं आपको क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर एक बहुत ही अच्छा मुकाबला डायमंड क्रिकेट क्लब सालाव के मैदान पर होने जा रहा है दोस्तों। हाँ, पहली गेंद पुलर डिलीवरी थी, सीधे खेला उसे लॉन्ग ऑन की दिशा में। हर्षद का अच्छा क्षेत्ररक्षण और केवल 1 रन से बल्लेबाज विनोद को संतुष्ट होना पड़ा। विनोद वाटकरे, जिसके नाम में भी है वो जीत के लिए वाट करते हुए जाने वाला खिलाड़ी, और इस खिलाड़ी में काफ़ी क्षमता है। 40+ एज का ये खिलाड़ी हर बार इसके छक्के देखने के काबिल होते हैं। हाँ, इस मर्तबा जोरदार हिट, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सीमा रेखा पार, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी थोड़ा 10 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर स्वागत किया है रोहित पाटिल का। दिगंबर हामने ने खराब गेंद थी, फुल टच गेंद थी, डीप स्कोर लेग, सीमा रेखा पार, दंदनाती हुई 4 रन चौकार, और इस चौके के साथ रनों की संख्या तेजी से आगे। हाल की बल्लेबाजी अब दिगंबर हामने भी अपने पूरे लय में नजर आते हुए,
रोहित पाटिल का समाचार लिया है, बता दिया है अगर रोहित हिटमैन है तो मैं भी फिटमैन हूँ। और उसी तरह से देखिए किस तरह से विकेटों के करीब जाकर बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आसान सा कैच, बहुत ही पीछे जाकर खेला था, हमने देखा था पिछले मैच में भी अच्छी शुरुआत की थी और फिर से एक मरतबा जो उस वक्त तो बिल्कुल पावर नहीं था, टाइमिंग अच्छा था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बल्ला तिरछा करने का प्रयास किया और गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए पॉइंट की दिशा में खड़े खिलाड़ी के हाथों में कैच थमाकर दिगंबर हामने की इनिंग का मात्र अंत हुआ 11 रन के स्कोर पर। लगने वाला ये पहला झटका नौगांव की टीम को। पिछला मुकाबला दोस्तों बरसों तक याद रखा जाएगा। 3 ओवर में 57 रन बनाए थे नागुटना ने, लेकिन 4 गेंदें बचाते हुए वो मुकाबला जीत लिया था दोस्तों। बज़्म औकाफ शिगरा ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। हुसैन टाके ने केवल 9 गेंदों पर 38 रन बनाए थे, जिसमें 36 रन, जिसमें शानदार 5 छक्के 1 चौका और 1 डबल, और गेंदबाजी करते समय 1 विकेट भी प्राप्त किया था। फिर से रोहित तैयार अपनी ओर के अगले गेंद, खराब गेंद, और उसका समाचार बिल्कुल लेते हुए इस प्रकार की, और बिल्कुल यहाँ पर सिक्सर का भी 100 मुकम्मल हो गया है, शतक पूरा हो गया है। बिल्कुल 100 छक्के हो गए दोस्तों इस प्रतियोगिता में। छक्के ज्यादा हुए, चौके कम हो गए। और अक्सर ऐसा होता है कि छक्कों की बरसात ज़्यादा होती है, लगभग 45 चौके भी लगे हैं, या उसकी भी संख्या बड़ी होगी क्योंकि 45 ही। तो दोस्तों इस तरह की गेंदबाजी करोगे रोहित पाटिल तो आपको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है, बल्कि इस प्रकार के छक्के खाने होंगे। गेंद अगर फुल टच रहेगी तो बल्ले का सिर्फ अगर फेस आप खोलते हैं, दिशा दोगे, तो नो डाउट हवा के साथ साथ और घटा के संग संग बड़े छक्के आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे। और इस छक्के के साथ 17 रन केवल 5 गेंदों पर। आखिर गेंद आना बाकी, और जिसके बारे में मैंने कहा था ना कि रोहित अगर हिटमैन है तो ये बल्लेबाज भी दिखा रहे कि हम फिटमैन है। और बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज बताती है दोस्तों विनोद वाडकरे की कि कितनी बेहतरीन एक देह बोली उसकी स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। आखिरी गेंद रोहित, आखिरी गेंद पहली ओवर की। हाँ, फिर से एक मतलब बैकफुट पे जाके बैक लिफ्ट करने का प्रयास किया था, हुक शॉट लगाने का प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस मरतबा रोहित पाटिल ने मंसूबे उद्ध्वस्त किए, पहचान लिया था, पढ़ लिया था कि विनोद की अगली गेंद किस प्रकार से खेलने की कोशिश होगी। ऑफ स्टंप पे यॉर्क कराने की कोशिश की थी और गेंद बिल्कुल उनके बल्ले के करीब से होती हुई विकेट कीपर की जानिब निकल गई। तो इस बीच 1 रन लेने का मात्र समय था दोनों ही बल्लेबाजों के पास, अर्थात विनोद वाडकरे और हेमंत पाटिल के पास। इस 1 रन के साथ पहली ओवर की समाप्ति पर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर वैभव, जिन्होंने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैच में थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन टीम के लिए, टीम की मदद के लिए फिर से एक मरतबा अपने आप को मैदान में लेकर आ गया ये खिलाड़ी सूरज पाटिल। अब देखना होगा दोस्तों, कसौटी होगी, 2 अनुभवी खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने। विकेट के पीछे से हम देख रहे हैं दोस्तों पंकज यादव सभी सूत्र हिलाते हुए, लेकिन खराब गेंदबाजी हुई थी क्योंकि रोहित पाटिल ने कुछ गेंदें फुल टच भी कराई थी, कुछ ओवर पिच डिलीवरी की थी, लेंथ वाली गेंदबाजी, और जिसका फायदा उठाया था दोस्तों विनोद ने और दिगंबर हामने ने। देखना है सूरज किस तरह से वापसी करते हैं। अच्छी गेंद थी, फिर से एक मरतबा बैक लिफ्ट करने का प्रयास किया था, केवल 1 रन मिलेगा। क्षेत्ररक्षण टॉस हुई थी गेंद हाथ से और उसका फायदा उठाया देखिए हेमंत और विनोद ने। और इस 2 रन के साथ अब रनों की संख्या को आगे बढ़ाया है, पहुंचाया 20 रनों पर। 20 रन केवल 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और बिल्कुल अपनी दिशा बदल दी थी। अंपायर जी ने इशारा दिया यस इट इज, 1 रन का और इजाफा होगा, 21 रन। 5G11 अलीबाग टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करती हुई, कुछ रनअप मिस्टेक हुआ था शायद, हालांकि रनअप मिस्टेक बहुत ही कम किया है दोस्तों सूरज पाटिल ने। पहले हम सूरज पाटिल को देखते थे एक लंबा रनअप होता था, और यहाँ पर छोटे से रनअप के साथ भी गलतियाँ कर रहे हैं क्योंकि लगातार 2 गेंदें वाइड की है सूरज पाटिल ने। बिल्कुल खेली मेली के वातावरण में यह मैच चलता रहा है दोस्तों,
क्योंकि सूरज पाटिल देखिए किस प्रकार से उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आ रही है। 1 रन का इजाफा, अच्छी गेंद थी और इस 1 रन के साथ अब रनों की संख्या 23, एक ही विकेट के नुकसान पर। 2 वाइड आने के बाद अच्छी वापसी होती हुई सूरज पाटिल की। क्रीड़ा भवन के ऊपर जो टूर्नामेंट थी जिसमें थोड़ी सी इंजरी आई थी सूरज को, और इसी कारण से उन्होंने अपनी जो रफ्तार है, अपनी जो दौड़ है उसको कम किया है। और यहाँ पर एक शानदार छक्का, मेगा 6 आता हुआ हेमंत पाटिल के बल्ले से रनों की संख्या को मात्र आगे तेजी से बढ़ाते हुए जड़ दिया एक शानदार छक्का और पहुंचा दिया 29 रनों पर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों। हेमंत पाटिल ने भी अपना काफ़ी वेट लॉस किया है और एक अच्छा फिटनेस नजर आता हुआ हेमंत पाटिल का। इस मरतबा भी बिल्कुल ओवर पिच गेंद थी, रोहित की अच्छी कोशिश, लेकिन रोहित के हाथों से गेंद निकलने के बाद सीधी गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। 35 रन, महंगा ओवर घटता हुआ सूरज पाटिल का, क्योंकि अब तक अगर इस ओवर की बात की जाए तो 2 शानदार छक्के जड़ दिए हेमंत पाटिल ने, 1 सिंगल 1 डबल और 2 वाइड की सहायता से लगभग बनाए हैं 16 रन। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, बैक फुट पे जाके उसे खेलने का प्रयास किया था, आड़े बल्ले से मिड विकेट की दिशा में खेला जरूर था। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल किया। 37 रन, दूसरी ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। बिल्कुल अच्छी गेंद थी, देखिए फिर से एक मरतबा ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद को कराया था, वाइड फेंकी और वाइड गेंद, यानी कि 1+1, अभी भी 2 रन और लगातार 2-2 से रनों की संख्या के हुए आगे बढ़ा रहे। 37 से बढ़ती हुई रनों की संख्या पहुंची है 39 रनों पर। सूरज, एक और खराब गेंद, बहुत ही लचर गेंदबाजी हो रही है। 4 वाइड गेंद सूरज पाटिल द्वारा उनकी काबिलियत से मेल नहीं खाता। पहली ओवर में 18 थे, दूसरी ओवर में अब तक 21 रन खर्च किए 5 गेंदों में। हाँ, अच्छी गेंद, इस प्रकार की गेंदें करानी चाहिए थी, आपके पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है। क्या 41 रन। एक अगला वेगळा या ठिकाणी बक्षीस आलाय। पंकज माट्या जर का एक षटक हाताळतंय तर त्यासाठी सोहम बलकावडे ह्याच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। माट्या भी हंस रहा है। माट्या कह रहा है कि अगर मैं गेंदबाजी करूंगा तो बहुत से बल्लेबाज जख्मी होंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं गेंदबाजी करूं, और वो नहीं चाहते कि सोहम को अपने जेब से 500 रुपये खर्च करना पड़े, इसीलिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। वैभव को लाया गेंदबाजी का पहली ओवर पहले मुकाबले में जिस गेंदबाज ने की थी पार्थ, जिसका नाम हालांकि देखिए इस मैच में थोड़ी सी ऊंची रहा है, लेकिन सही समय पर उनको गेंदबाजी के लिए लाया गया है, क्योंकि इस वक्त 41 रन हो चुके 2 ओवर के। पांच गेंदे आना अभी भी शेष। इसके बाद किसका मुकाबला होगा? शायद खराब गेंद, नो बॉल प्लस शानदार चौका, दंदनाती हुई गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। और इस चलिए कमांड दीजिए। और रनों की संख्या को इस 5 के साथ पहुंचा दिया 46 रनों पर। 46 रन,
केवल और केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं दोस्तों कई सवालों के जवाब छुपे हुए। अब बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, पंकज माटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, रोहित पाटिल को, पार्थ को, कुणाल को, अरशद को, और मिलने वाले सभी बल्लेबाजों को जो मौका होगा उसे भूलना होगा। और एक और शानदार छक्का विनोद वाटकरे के बैट से निकलता हुआ। कमान डी। दिनेशजी बापलेकर, उपसरपंच सालाव ग्रुप ग्रामपंचायत, हा तुमच्या स्वागतामध्ये एक नक्कीच चांगला फटका, चांगला षटकार येतो या ठिकाणी. चेंडू जातोय थेट सीमारेषा पार. षटकार. बाकी है, रनों की संख्या है 58 रन. जैसे रनों की ओवर घटा दी गई है दोस्तों मैच के रनों की संख्या, और आने वाले समय में मात्र कहीं ना कहीं बल्लेबाज रनों का अंबार लगा रहे हैं. सही संगीत बजता हुआ, क्योंकि आप पंकज माटिया को भी मुकाबला करने में मज़ा आने वाला है. और वही ये गीत गुनगुना रहा होगा कि मुकाबला मुकाबला. देखते हैं किस प्रकार से मुकाबला करता है पंकज जाधव दोस्तों. सही मायने में मुझे ऐसा लगता है कि इम्तिहान होगा पंकज जाधव का, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी होगी. और मुझे ऐसा लगता है कि पंकज अगर सही तौर से बल्लेबाजी करे, हुसैन टाकी की जरा जगह से वैसी ही बल्लेबाजी करे, तो एक और यहाँ पर आता हुआ शानदार चौका. इतना रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों. जिस तरह से कहते हैं ना कि राजनीति, क्रिकेट और सरडा गिरगट अपना रंग बदलता है. बिल्कुल दोस्तों, चौथा नाम भी जुड़ गया है, क्योंकि ये विकेट भी अब रंग बदलता हुआ नजर आ रहा है. सुबह में हमने देखा रनों के लिए बल्लेबाजों को काफ़ी परेशानी करनी पड़ रही थी, लेकिन अब आसानी से बल्लेबाजी हो रही है. अच्छी गेंद थी आखिरी, ये गेंद बढ़िया रही थी दोस्तों पार्थ की. काश इस प्रकार की पहली गेंदों का इस्तेमाल किया होता तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ रन आप बचा सकते थे. 63 टू विन. श्रीगांव और बोली 63 रन हो गए और 64 रन टू विन. साईनाथ शिरगाव, विपक्ष बोरली, अय्यान 11 बोरली. सन्माननीय माजी सरपंच रवी आनेकर यांच्या शुभ हस्ते
अपने आप में बहुत अच्छी बैटिंग की जरूरत भी है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा तुम्हारे वो नामुमकिन में ही कहीं ना कहीं वो जीत छुपी हुई छुपी है। हुई थी है क्योंकि यकीन पिछले बार भी आपने कहा था कि नामुमकिन है तो वो शिगरा के लिए हाँ, शिगरा के लिए और कमाल की बल्लेबाजी की थी शिगरा ने और 4 गेंदें बचाते हुए वकास मैच जीता था। तो यहाँ पर क्या बाबा की यह भविष्यवाणी जो कि एक अंतर्यामी यहाँ पर बैठे हुए है, यह भविष्यवाणी सही होती है या गलत? मुश्ताक भाई मैं आपको बताता चलूँ बोर्ली ने टॉस जीता है, हाँ, फैसला बोरली ने टॉस जीता है, फैसला देंगे वो 99-97 में 51,000 का मैच हो गया था रेवदंडा में और प्रेसी 11 और राहुल 11 में मैच हुआ था और शाहिद कलब और मैं कमेंट्री के लिए थे, चंद्रा और कल्याणी घोरपड़े बैटिंग के लिए थे और साजिद लाला अभी बैटिंग के लिए आने वाले थे और भरत लोहार तब बहुत फॉर्म में थे और उस वक्त मैंने भविष्यवाणी की थी कि अगर आखिरी ओवर भरत डालते हैं 12 गेंदों में 24 रन चाहिए थे जीतने के लिए और कल्याणी ने स्टंप विकेट दी थी और फिर साजिद लाला ने आके 4 छक्के लगाए थे। वो यकीनन वो भी एक भविष्यवाणी थी। तो देखिए आखिरी ओवर हमारे मौलाना असीम खान बता रहे कि शिगरा ने 2 ओवर में मुकम्मल किया था। ना कहीं ये पंकज के लिए होप्स देने वाली बात है कि 2 ओवर में उन्होंने 58 बनाए थे, आपके पास 3 ओवर में 65-64 रनों का लक्ष्य है। सुजय पावशे एक अनुभवी गेंदबाज, स्लो यॉर्कर, गेंद जड़ में की थी, खोद के निकाला है माटिया ने। हालांकि गेंद सही बल्ले पर नहीं आई, टो में लगी और बिल्कुल लॉन्ग लेग शॉर्ट लेग की जनिब गई थी और इस बीच 1 रन मात्र आसानी से मुकम्मल किया। दिगंबर हामने ने शायद कुछ टिप्स दिए थे क्योंकि उनके हंसी से ही पता लगता है कि माटिया की भली बातें जानते हैं। तो यही एक चुनौती है दोस्तों। आहा, बढ़िया गेंद, खूबसूरत गेंद दोस्तों, ये कमाल की गेंद है। इस गेंद को खेलना आसान नहीं है। अगर गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलोगे तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ अच्छे स्ट्रोक देखने मिलेंगे, लेकिन गेंद के विपरीत जाकर खेलोगे तो फिर आसान नहीं होगा यह लक्ष्य। आहा, शानदार आगे गेंद की और जड़ दिया एक शानदार छक्का रोहित पाटिल ने। कमान डीजे। रन पहली गेंद पर एक सिंगल लिया था, उसके बाद दूसरी गेंद निर्धाव, तीसरी गेंद पर एक शानदार छक्का रोहित पाटिल ने जड़ दिया है। देखिए धीमी गति की गेंद जल्दी कर बैठे थे यहाँ पर रोहित पाटिल। ये गेंदबाजी की खूबसूरती है दोस्तों। ये विविधता अगर गेंदबाजी में हो तो कहीं ना कहीं आप बल्लेबाज को काफ़ी फंबल कर सकते हैं, आश्चर्यचकित कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उसे बल्ले से रन लेने के लिए बिल्कुल आप रोक सकते हैं दोस्तों। तो ये विविधता गेंदबाजी में बहुत ही मैटर करती है। कमाल की गेंदबाजी सुजय पावशे की। इम्तिहान सही मायनों में पंकज का होगा। हेलीकॉप्टर चलाया है लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात। अच्छी कोशिश, जंप करके इस कैच को लेने की कोशिश बढ़िया की थी, लेकिन नो डाउट 5 रन भी अपने टीम के लिए बचाए हैं। हेमंत पाटिल कह रहे कि ये कैच होना चाहिए था। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट पर टॉस करके इस कैच को लपकते एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विकेट, एक बड़ी मछली जाल में फंस जाती। घोल मासा जाल में फंसाने का एक अच्छा मौका था। 1 रन मिला और केवल 1-1 से अपने 2 रन के स्कोर पर पहुंचे पंकज, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 9 रन और केवल 1 रन मिलता हुआ नहीं। सिंगल रन लेने का कोई प्रयास नहीं किया माटिया ने, यानी कि पहली ओवर की समाप्ति 9 रन। अभी भी जीत के लिए दोस्तों बची हुई 12 गेंदें और लगभग 55 रनों की आवश्यकता। 55 रन मुश्ताक भाई मुश्किल है। यही मैं कहना चाहूँगा। क्या अकील, हमने A1 नांदगांव के मैदान पर 12 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता थी। आगरडंडा और काशीद का मैच था। संचित और अक्षय माडिक बल्लेबाज थे दोस्तों, तो वो 12 गेंदों में 53 रन तो बने थे। और यहाँ पर तो व्यावसायिक क्रिकेट पट्टू है,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय दर्जे के खिलाड़ी है इस पंकज ग्राउंड की यादव। एक खासियत बता दूं मुश्ताक भाई, दोपहर में रन बनते हैं और जैसी शाम होती है ना, नमी वाली जिस वक्त हवा चलती है तो स्कोर नहीं होता। ये मैं इस इधर खेल चुका भी हूँ और यानी ये मेरी भविष्यवाणी है, शाम के टाइम में रन नहीं होते, ये सैयद अली भाई सबको पता है। अभी हमने 3 इनिंग तो देखी जिसमें रनों की बरसात हुई थी। क्या माटिया वो के धूप लिए, का टाइम था। माटिया के लिए 5-10 मिनट में क्या वो नज़ारा बदल गया, ऐसा आपका कहना है? यकीनन टारगेट भी ज़्यादा हो गया, 64 रन 18 गेंदों में बहुत बड़ा टारगेट रहता है और चेसिंग कहीं ना कहीं मुश्किल है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक हम उम्मीद की किरण, हमें आशा की किरण नज़र आएगी जब तक माटिया स्ट्राइक पर बल्लेबाजी के लिए होगी, यानी कि यकीनन- विकेट पर होगी। नो डाउट रोहित को भी मौका मिलेगा। तो ये 2 बल्लेबाजों के बारे में तो मैंने मुश्ताक पहले भाई ही बताया 12 था। गेंदों में 5 हिट लगाने हैं, 5 हिट बड़ी बात बिल्कुल। है। ये देखिए, ये चलिए 4 रन तो मिलेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 रन भी आने चाहिए थे। माटिया फुल टॉस गेंद थी और बिल्कुल 4 रन मिलेंगे, नो गेंद भी है। असेल दिगंबर, आपण नक्कीच एक व्यावसायिक क्रिकेटपटू आहेत। तो इस चौके के साथ 5 रन मिलते हुए कमलाकर दादले पीछे खड़े और इस 5 रन के साथ रनों की संख्या पहुंची है 14 रनों पर। फ्री हिट यानी कि एक महंगी वाली डिलीवरी देकर गई है फ्री वाली गेंद, फ्री हिट। 12-50 12 गेंदे और जीत के लिए 50 रनों की जरूरत। सुजय अपनी गेंद की पहली ओवर की गेंद और ये गेंद बहुत ही अच्छा कैच। देखना बिल्कुल वहां पर दिलचस्प होगा कि क्या डिसीजन है। हाँ फ्री हिट, ओके 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 ओके, यस यस, नहीं नहीं, मैं वो कह रहा था कि क्या गेंद उनको अपना चला कोणतेही अपशब्द वापरायचे नाही आहे पंकज। चला मॅचला सुरुवात करा पंकज। एक रन के साथ रनों की संख्या 15। रोहित पाटिल, ये बड़ा स्ट्रोक है। हाँ बढ़िया कैच, अद्भुत कैच, कमाल का कैच सुजय पावशे का। दादले आणि विनोद वाटकरे खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये नक्कीच हा सामना संपताना आपल्याला दिसतोय मित्रांनो। चलिए पंद्रह ही रन, अच्छी गेंदबाजी हो रही है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लाइन से गेंदबाजी हो रही है सुजय की और केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ रहा है बल्लेबाज पंकज को। पंकज बिल्कुल अभी तक तो विकेटों पर खड़े हैं और जब तक विकेटों पर खड़े रहेंगे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद कर सकते हैं आज इम्तिहान होगा दोस्तों पंकज का भी कि ये बड़े टूर्नामेंट में बड़े लक्ष्य के सामने किस तरह से क्या मैच विनर होंगे या फिर हथियार डाल देंगे। हाँ अच्छी गेंद, कमाल की गेंद दोस्तों। प्रसाद इस गेंद को समझ नहीं पाए और बिल्कुल बैकफुट से खेलने का प्रयास कर रहे थे। गेंद तेज तर्रार आई और सीधे विकेट कीपर
दिगंबर हामने के हाथों में समाई और रन लेने का कोई मौका नहीं था क्योंकि ये बिंदी गेंद जाती हुई। बाकड़े की कमर तोड़ के रख दी। यहाँ पर जो रसिक थे, कितना वजन बर्दाश्त कर सकता था वो बाकरा। हालांकि उसके टांगे मजबूत थी, लेकिन कहीं ना कहीं कमर तोड़ के रख दी माए बाप रसिक ने। चलिए दोस्तों, मैदान पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, अच्छी गेंद, देखिए शॉर्ट गेंद, हाफ ट्रैकर, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर और अंपायर जी का इशारा मिलता हुआ वाइड बॉल का, यानी कि बड़ी देरी के बाद 1 रन का इजाफा होता हुआ। इस 1 रन के 7 रनों की संख्या हमारे स्कोर आलम अफराद मुझे बता रहे कि 17 रन, 17 का खतरा। सैतालीस रनों की अभी भी ज़रूरत है और गेंदें बची है केवल 8। हर गेंद पर अब 6-6 रन जड़ने होंगे, लेकिन बिल्कुल ये मुकाबला अब एक तरफी होता हुआ स्पष्ट रूप से नज़र आता हुआ, क्योंकि अब बची हुई 7 गेंदें और जीत के लिए 47 रनों की आवश्यकता। अब मुश्ताक भाई छक्के भी नहीं बचा सकते अलीबाग टीम को। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर गेंदबाज कोई गलती न करे, 1 रन तो बिल्कुल यहाँ पर आएगा। सुजय पाउसे वहाँ पर मौजूद है, तैनात है, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं सुजय पाउसे, और केवल 1 रन मिलता हुआ। इस नहीं लिया 1 रन भी। अच्छा, स्ट्राइक पर पंकज को रहना है। देखना अब जीत का मार्जिन किस प्रकार से घटाते हैं यहाँ पर पंकज जाधव। निर्माण कर दिया पंकज ने 6 गेंदें और युवा जोश अनुभव पे भारी पड़ेगा या फिर अनुभव अपना वर्चस्व कायम रख पाएगा। लो फुल टॉस गेंद थी, खेला हर केवल 1 रन आहिस्ता आहिस्ता दौड़कर चहलकदमी करते हुए मुकम्मल किया पंकज ने। और अब बिल्कुल इस मैच में एक तरफा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। साईनाथ शिरगांव की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है और बिल्कुल आयान 11 बोरली। टॉस कौन जीता था? ये बोरली। बोरली ने टॉस जीता था और अपना फैसला देखिए, एक भी छक्का नहीं आया, ये बड़ी ही अफसोस की बात है। प्रतिनिधि यहाँ पर आ जाए, बोरली और साईनाथ शिरगांव। बिल्कुल एक तरफा होता हुआ यह मैच 64 रनों का जीत का लक्ष्य रखा था। तीसरी ओवर की लगभग 2 गेंदें आना शेष है और रनों की संख्या केवल 19। यानी कि बड़ी मार्जिन से यह मुकाबला जीतती हुई नौगांव की टीम 45 रनों की आवश्यकता है। 1 गेंद 45 रन, बहुत ही बड़ी हार हो सकती है दोस्तों। जिस तरह से हमने पिछला मुकाबला देखा था, बाबा सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती थी और इस मुकाबले